दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 9 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम सभी 10 मिनट में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा की है? सही जवाब होगा अर्जेंटीना। दोस्तों अर्जेंटीना देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका देश भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया था, तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों अगर अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और करेंसी अर्जेंटीना का पीसो है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक से 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है? तो सही जवाब होगा केरल राज्य को। दोस्तों केरल राज्य जिसके सीएम वर्तमान में पिनरई विजयन है, केरल राज्य को स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक से 2424 करोड़ रुपए का ऋण मिला है। बात करें दोस्तों अगर विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर शुरू हुआ है? तो सही जवाब होगा गांधीनगर गुजरात में। दोस्तों 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में होगा। देखिए बात करें दोस्तों अगर बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से लगे 7 देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1997 में हुआ था और इस संगठन का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस संगठन के जो 7 सदस्य देश हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। इनके नाम कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड देश है। सीधा सीधा यह याद रखिएगा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से लगे 7 देशों का एक समूह है और इसका युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ है। दोस्तों चौथा प्रश्न है, जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? तो सही जवाब होगा इटर्नल। दोस्तों जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। जोमेटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल हैं। जोमेटो फूड डिलीवरी के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। दोस्तों इस नीति के जरिए देसी और विदेशी शराब, बियर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई लॉटरी से जारी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है? सही जवाब होगा अमेरिका। दोस्तों अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। बात करें अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड देश के द हेग शहर में है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने हेट क्राइम कानून को पारित किया है? सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया देश ने हेट क्राइम कानून को पारित किया है। बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में गुइलेन बर्रे सिंड्रोम यानी जीबीएस के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं? सही जवाब होगा महाराष्ट्र में। भारत के महाराष्ट्र राज्य में जीबीएस वायरस के काफी ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने चीनी एआई डीप सीक पर प्रतिबंध लगाया है? तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों चीन के एआई चैटबॉट डीप सीक को हाल ही में कई देशों ने बैन कर दिया है, जैसे इटली, दक्षिण कोरिया, ताइवान। इनमें एक और देश शामिल हो गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने भी चीन के एआई डीप सीक पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के किस ट्रस्टी का निधन हुआ है? तो सही जवाब होगा कामेश्वर चौपाल का। कामेश्वर चौपाल का हाल ही में निधन हुआ है। ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है,
फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो सही जवाब होगा पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को फीफा यानी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने निलंबित कर दिया है। निलंबित का अर्थ होता है सस्पेंड। तो ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को फीफा ने सस्पेंड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीआई ने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती करने का ऐलान किया है? सही जवाब होगा 25। दोस्तों, इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.25 हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा कि 6.25% अब आरबीआई का रेपो रेट हो जाएगा। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेता है। दोस्तों, अगर रेपो रेट घटता है तो बैंक भी ग्राहकों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन देती है। तो रेपो रेट ध्यान रखिएगा 6.25% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों से अपना कर्ज वसूल करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश का चांग ए 7 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करेगा? सही जवाब होगा चीन का। चीन देश का चांग ए 7 मिशन 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करेगा। दोस्तों, बात करें अगर चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य ने विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन नीति का अनावरण किया है? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है मोहन यादव। मध्य प्रदेश राज्य ने विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन नीति का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिटी बैंक सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा के बाला सुब्रमण्यम को। के बाला सुब्र के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? सही जवाब होगा जीएमआर एयरपोर्ट। दोस्तों, जीएमआर एयरपोर्ट में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद के अलावा कई अन्य जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वे भी शामिल हैं। और जीएमआर एयरपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन किस देश का दौरा करेगा? तो सही जवाब होगा सिंगापुर का। दोस्तों, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन सिंगापुर देश का दौरा करेगा। बात करें अगर सिंगापुर की, तो सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी है। इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किसने किया है? तो सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी। इन्होंने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिजिटल सुरक्षा के लिए बैंक.इन डोमेन किसने लॉन्च किया है? सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने। दोस्तों, डिजिटल सुरक्षा के लिए बैंक.इन डोमेन को आरबीआई ने लॉन्च किया है। बात करें आरबीआई के, तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 10वां अरुणाचल प्रदेश फिल्म महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो सही जवाब होगा ईटानगर में। 10वां अरुणाचल प्रदेश फिल्म महोत्सव का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में ट्रांसजेंडर्स महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे? तो सही जवाब होगा अमेरिका में। दोस्तों, ट्रांसजेंडर का अर्थ होता है जो जन्म के समय पुरुष थे, बाद में लिंग परिवर्तित कराकर महिला बन गए और अब ट्रांसजेंडर्स महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे अमेरिका देश में। इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब आगे के क्वेश्चंस आपके कल के रिवीजन रहेंगे। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से कौन सा देश बाहर हुआ है?
तो सही जवाब होगा अमेरिका देश। अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीयकरण के प्रयास में फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही जवाब होगा विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का अब नाम होगा विजय दुर्ग। यह कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस देश ने अपने सरकारी ऑफिस के कंप्यूटर में चीनी एआई टूल डीप सी के उपयोग पर रोक लगा दी है? सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया ने अपने देश के सरकारी ऑफिस के कंप्यूटर में चीनी एआई टूल डीप सीक के उपयोग पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला लिया है? सही जवाब होगा स्पेन। यूरोप के देश स्पेन यूरोप का देश स्पेन, इस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में 40 घंटे के काम को घटाकर 37.5 घंटे कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतिम आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को नक्सली मुक्त घोषित कर दिया गया है? सही जवाब होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य को नक्सली मुक्त घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आईआईटी हैदराबाद में फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किसने किया है? सही जवाब होगा इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। इसरो ने आईआईटी हैदराबाद में फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत सरकार ने 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब होगा 100 गीगावाट। भारत सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुजरात के किस गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? सही जवाब होगा गुनेरी गांव को। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो सही जवाब होगा नेपाल ने। नेपाल देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल देश के जो भी अब पर्वत शिखर है 8,000 मीटर से ऊपर, उस पर अकेले चढ़ाई करना मना कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जम्मू कश्मीर के किस मंत्री ने वाटर शेड यात्रा को हरी झंडी दिखाई है? सही जवाब होगा जावेद अहमद डार ने। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन ऑफ द डे है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड के अंदर बताना है। 38वें राष्ट्रीय खेल के पुरुष कबड्डी में किस राज्य ने स्वर्ण पदक को जीता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 सेकंड में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेल, जो कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है, इसके पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक को जीता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, कोलकाता में 8वें ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन किसने किया है? यह क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का सेशन आपका यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रत्येक रोज सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आता हूं। 10 मिनट में हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि पूरे दिन का संपूर्ण निचोड़ होता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।